बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदरम खावर घुम्मन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और साथ ही चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अब जनाब अली, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक सीज़ फायर में तोसी हो चुकी है, यू ऑल नो दैट। और ये मामला अब आप देख रहे हैं उस हद तक जा पहुँचा था कि जब ये लग रहा था कि कोई बात नहीं बन रही, क्योंकि वफूद ने आने से मना कर दिया था, JD वेंस का दौरा कैंसिल हो गया था, फिर ईरानियन वफ़द की जानिब से भी कह दिया गया था कि वी आर नॉट कमिंग। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से फिर ये तीसरी दफ़ा समझें कि एक जंग रोकी गई है। और जो डिप्लोमेसी की कोशिशें वो इस हद तक बाराबर साबित हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया और वो बेसिकली ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड। ये जुमला याद रखिएगा क्योंकि हम इस पे आगे जाके बात भी करेंगे। नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, वी हैव बीन आस्क्ड टू होल्ड आवर अटैक ऑन द कंट्री ऑफ ईरान until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other aspects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded, one way or the other. अब इससे जनाब अली एक चीज़ है कि ये सीज़ फायर वो है जिसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई, और इस पे या तो अल्लाह ताला जानता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि ये बेसिकली ये सोच क्या रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बेसिकली ये मौक़िफ़ सामने आया। अब होना क्या है, ये मिसट्रस्ट क्यों है? मिसट्रस्ट इस लेवल पे तो इस बुनियाद पे था कि सीज़ फायर हुआ था, लबनान में सीज़ फायर हुआ, लबनान में सीज़ फायर के बाद आपने देखा कि आबनाए हुर्मुज़ खोला गया, लेकिन ट्रंप साहब का ट्वीट सामने आया कि ट्रूथ सोशल पे जो बयान सामने आया कि जी वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। अब ईरान ये समझता है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेट जारी है तो फिर ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है और इस खिलाफ वर्जी के होते हुए मामलात नहीं बन सकते। और ये जो एक मिसट्रस्ट है ईरान का, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। और अगर मुस्तकबिल करीब की बात करें तो 2015 की जो डील हुई थी, आपको पता है कि उसके अंदर P5+1 सिग्नेटरीज थे, और उसके बावजूद 2018 में जिस तरह से यूनिलैटरली सदर ट्रंप ने, हालांकि कंप्लाई कर रहा था ईरान तमाम तर जो उसके अंदर ज़ाब्ते तय हुए थे, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के कहने पर यूनिलैटरली वो उससे पुल आउट किया था, तो उसके बाद फिर ईरानियंस कहते हैं जब सब कुछ हम आपकी मर्जी से कर रहे थे फिर आपने हमारी बात नहीं सुनी, इनरिचमेंट हमने ख़त्म कर दी, कम कर दी, फिर भी आपने हम पे सैंक्शंस लगाई, फिर आपने हमारे ऊपर सख्तियाँ की, फिर आपने अनप्रोवोक्ड अटैक किया बैक इन 2025 और स्टिल नाउ इस दफ़ा का भी जो हमला था जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कर दिया। तो ईरानियंस हैव अ हिस्ट्री कि वो ये समझते हैं कि मिसट्रस्ट मौजूद है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की जानिब से जो काविशें की गई हैं अब उसकी बुनियाद पर जो जंग होनी थी वो अब दोबारा नहीं हो रही, लेकिन कब तक और किस बुनियाद पर बहस होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अहम नुकात जो हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और जो बेसिकली मिसट्रस्ट की हम बात कर रहे थे ना, उसके अंदर एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा। मसूद पेज़ेश्कियान जो कि सदर हैं ईरान के, वो ये कहते हैं कि एडहेरेंस टू कमिटमेंट इज़ द लॉजिक दैट जस्टिफाइज एनी काइंड ऑफ डायलॉग, और in addition to the deep historical distrust in Iran towards the background of US government's behavior and performance, the non-constructive and contradictory approach of US officials in recent days carries a bitter message. They seek Iran's surrender. The people of Iran will not bow to coercion. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। तो आप ज़रा बात कर लेते हैं। अब जो रीसेंट बयान सामने आया है वो कहते हैं कि एक फिर बयान, फिर दूसरा बयान। तो ट्रंप साहब ने कहा है कि अब जुम्मे का दिन जो है उस दिन कुछ हो सकता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। तो जनाब खावर घुम्मन साहब, जो ये ट्वीट था, एक तो अभी का बयान 36 से 72 घंटे की बात की गई है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो ट्रुथ सोशल का बयान है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो इस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो बड़ा एक सिग्निफिकेंस रखता है कि जी एक फ्रैक्चर्ड है गवर्नमेंट है, तो जाहिर है कि उनके अंदर फैसला साजी उस बाबत नहीं हो रही। लेकिन ये फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट अगर है तो ये किस तरह से फ्रैक्चर्ड हुई? Who was the one responsible for doing so? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान की क़यादत को, मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को मुबारकबाद कि उन्होंने एक बार फिर राज़ी कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि तीसरी बार सीज़ फायर एक्सटेंड करें। वो मान गए। अगर वो बमबारी शुरू कर देते आज रात जो सुबह 5 बजे डेडलाइन ख़त्म होनी थी, तो ज़ाहिर है दुनिया एक कम्प्लीटली मुख्तलिफ नक्शा पेश कर रही होती है इस वक्त।
सो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, तो इससे मौका मिला सफारतकारी को कि एक बार फिर जो है उसके ऊपर काम किया जाए। और पाकिस्तान अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी शहबाज शरीफ साहब की ईरानियन जो सफ़ीर से मुलाकात हुई है, मैसेजिंग अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर क्या जो है देगा, अमेरिका क्या लेगा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर क्या अमेरिका की क्या डिमांड है, ईरानियंस क्या चाह रहे हैं, ये तो सर्टनली देयर पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस जो कि ज़ेर बहस आना ही है। सबसे बड़ा मसला वही जो आपने बात की है वो है इत्मीनान का फुकदान, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा मसला जो अभी सामने पेश आ रहा है, कल भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया था, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है अनहिंज्ड, बगैर किसी कंट्रोल के सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दागना। अब ये वो जो बात कर रहे हैं, ये अपने इसी ये जो आपने तहरीर पढ़ी कि फ्रैक्चर्ड है उनकी जो मौजूदा क़यादत है वहाँ पे ईरान के अंदर, उन आपसी उनके इख्तलाफात हैं। यही प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई हफ्ता 10 दिन ट्वीट्स निकाल लें, अगर हमारी टीम निकाल सके, तो उन्होंने कहा कि जी जो मौजूदा लीडरशिप है, मौजूदा जो सदर हैं, मौजूदा जो क़यादत है वो बड़ी रीज़नेबल है, वो बड़ी अक्लमंद है, वो बात करने के काबिल लोग हैं और अब हम उनसे बात कर रहे हैं। फिर जब 10 पॉइंट्स आए उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट साहब ने खुद ये लिखा कि बहुत सारे मामलात इस इशू के ऊपर हमारे तय हो चुके हुए हैं। फिर उन्होंने खुद ही ये बयान दे दिया कि जी जब ये आपको पता है कि एक सेगमेंट पहला जो फेज़ हुआ, जो जब जेडी वैंस आए उसके बाद वापस गए, उसके बाद फिर उनके चंद एक बयान आता है कि कुछ मामला थे तय हो गए हैं। फिर उन्होंने बयान दे दिया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज ऑलरेडी ऑन हिज वे, जहाज उनका उड़ चुका है, मतलब उनका स्टेटमेंट देखें। और बाद में CNN ने स्टोरी ब्रेक की नहीं, जेडी वैंस साहब अभी उधर ही मौजूद हैं, वो अभी रास्ते में नहीं है, तो अभी उनके आने का फैसला नहीं हुआ। सो बार बार मुख्तलिफ मौके के ऊपर वो दावा करते हैं, दावा कर दिया कि ईरान ये सब कुछ देने के ऊपर राज़ी हो गया। जो बाकर कालीबाफ हैं जो कि लीड कर रहे हैं ईरानियन साइड को, अपना जो डेलीगेशन को, उन्होंने उस रात लिख दिया कि जी जो 7 दावे आपने किए हैं ये सारे फॉल्स का वर्ड आपने इस्तेमाल किया। सो अब जो हमारे पास इतलात हैं वो ईरान जो ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसके हम किस बात का एतबार करें और किस बात का एतबार नहीं करें। मैं जो पहले इस फेज़ का आर्गूमेंट यहाँ पे ये कंक्लूड करूँगा, आपको याद होगा जब जेडी वैंस यहाँ पे आए 21 घंटे यहाँ पे मौजूद रहे, हम सब ने उसको बड़ा करीब से देखा। जो राक्ची साहब है उन्होंने कहा कि वी वर जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम द डील। इसका मतलब ये है कि वो जो इंचेस अवे थे कि वो सारे मामला तय हो गए थे। फिर खबर आई कि जो बाद में हमारे सामने आई कि जेडी वैंस लगातार राब्ते में थे पीछे। उन्होंने कहा जी मुझे 1 दर्जन से ज्यादा, मुझे पता भी नहीं मैंने कितनी दफा राब्ता किया, को भी नहीं पता कि किसको कॉल्स आई, किसको कितना राब्ता हुआ। फिर जब वापस गए तो फिर नेतन्याहू साहब ने बयान दाग दिया कि जी मुझे जेडी वैंस ने मिनट टू मिनट कमेंट्री करके सारा कुछ रिपोर्ट किया। सो बहुत ज्यादा ये मामलात हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहते हैं मैं उसके ऊपर बिल्कुल गौर नहीं करूंगा, वो इंपॉर्टेंट हम उसके ऊपर गौर करना है कि वो कर क्या रहे हैं।